गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? वांट टू एंड वांट्स टू। क्या बोलेंगे? वांट टू एंड वांट्स टू, जिसका मीनिंग क्या होता है? इच्छा या डिजायर। अगर हम वांट टू एंड वांट्स टू को हिंदी में पूछेंगे तो इच्छा, और इंग्लिश में अगर पूछेंगे तो डिजायर। ठीक है, लेकिन ये हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले दिल से पूछना होगा। कैसे पूछना होगा? दिल से, कि दिल में वो है या नहीं। जैसे आपके दिल में कोई फीलिंग्स है या नहीं, वो खाने की फीलिंग हो या किसी काम को करने की फीलिंग हो। जैसे मान के चलो आपने बोला कि अरे यार मेरा समोसे खाने का मन नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं? बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद थोड़ी हवा चलने लगती है और ठंडी होने लगती है, और आप घूम फिर के एक हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं, और हलवाई की दुकान पर आप खड़े हुए हैं और पीछे से गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं कढ़ाई से, और वहाँ पे एक लड़की खड़ी होकर है, समोसे खा भी रही है और खाते खाते बोल रही हो क्या समोसा है। जब उसके वर्ड तुम्हारे कहाँ पे गए? कानों में, और वो समोसा तुम्हें दिख रहा है करारा सा, तो तुम्हारा चल भाई एक समोसा लगा दिए। तो वो समोसे खाने की जो आपके अंदर डिजायर आई, वो कहाँ से आई? देख के आई, सुन के आई। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप बस में जा रहे होते हैं और बस में दो लड़कियां बात कर रही होती हैं, और एक लड़की बोलती है कि मेरे भाई ने ना MBA कर रखी है, 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो जैसे ही आपने सुना 1 लाख, डिजायर किसकी आई? MBA, पापा MBA करूंगा मैं। तो वैसे MBA दूर तक नहीं था, 1 लाख मिलेंगे MBA करने के बाद, वैसे कोई डिजायर नहीं थी। तो डिजायर कहीं से भी क्रिएट हो सकती है, सुन के भी, देख के भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज हम बात करेंगे डिजायर मीन्स इच्छा, एंड वांट टू एंड वांट्स टू, जिनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है माय डियर, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी इच्छा बतानी है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, अपनी इच्छा चाहे वो खाने की हो चाहे पीने की हो, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू। जैसे आपको बोलना हो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्योंकि हम आई से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आई अपने आप में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, यानी मैं, और संसार में पहला जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में हम खुद ही होते हैं। तो सबसे पहले हम आई से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं करना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आप आई वॉन्ट टू करके अपनी क्या बता सकते हैं? इच्छाएं बता सकते हो, डिजायर, जो तुम्हारा काम करने का मन है, चाहे वो MBA करने का मन हो, चाहे समोसे खाने का मन हो, या चाय पीने का मन हो, जिस काम में तुम्हारा दिल लगे, जिस काम में तुम्हारा दिल लगता है, तुम्हारी फीलिंग्स होती है, तुम्हारी डिजायर होती है, वो आई वॉन्ट टू करके आप बता सकते हैं। जैसे मैं अपनी इच्छा बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मनाली। क्या बताना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू गो टू मनाली, यानी मेरी इच्छा है मैं मनाली जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद होता है कि जैसे मैंने अपनी इच्छा बताई, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें अपने पार्टनर की इच्छा बतानी पड़ती है या अपने फैमिली मेम्बर की बतानी होती है। तो जब भी आप अपने आप को छोड़ के और सामने वाले को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के और सामने वाले को छोड़ के, जब आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छाएं बता रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, सामने आपको दिख रहा है क्योंकि सामने वाले को आप बता रहे हो, और अपने आप में आप दिख रहे हैं आई और यू को छोड़ के जिसकी भी आप इच्छाएं बताएंगे, वहां पे आप क्या आएगा? वॉन्ट्स आएगा। क्या आएगा? वॉन्ट्स टू। क्या आएगा? वॉन्ट्स टू, यानी वॉन्ट में एस लग जाएगा, वॉन्ट्स टू। तो वही अगर आपको बोलना हो वह आना चाहता है, तो क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स टू कम। इस ही की जगह आप कोई भी एक व्यक्ति ले सकते हैं, जैसे मेरे फादर, माई फादर वॉन्ट्स टू, माई मदर वॉन्ट्स टू। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा के लिए आपको ध्यान रखना है दे वॉन्ट टू। क्या रखना है आपको? तो यानी अब आपको समझ में आ गया कि थर्ड पर्सन के लिए वांट टू भी आ सकता है और वांट्स टू भी। डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल, डिपेंड करता है एक वचन या बहुवचन। तो मेरे साथ बोलेंगे थोड़ा, बोलो माय फ्रेंड वांट्स टू, माय फ्रेंड्स वांट टू, ही वांट्स टू, दे वांट टू। तो आपको थर्ड पर्सन के लिए ध्यान रखना है कि अगर एक व्यक्ति आएगा तो वांट्स, अगर एक से ज्यादा आएंगे तो वांट, और अपने लिए आई वांट टू, और सामने वाले के लिए भी यू वांट टू। उसके बाद हम बात करते हैं मना करने के लिए, क्योंकि कुछ हमारी इच्छाएं नहीं होती है, क्योंकि अगर हम हाँ करते रहेंगे आई वांट टू, और कहीं किसी ने पूछ लिया डू यू वांट टू मैरी मी, क्या पूछ लिया? डू यू वांट टू मैरी मी, बट आप तो बोला है आई वांट टू, और बोल दिया आई वांट टू मैरी यू। अच्छा भले ही लड़की ही पूछ रही है, लड़की कोई,
तो दैट इज कॉल के गलत हो जाएगा ना कि आप हमेशा हाँ नहीं कर सकते, कभी मना भी तो करना है। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? जिसमें आप, हाँ और एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये वांट टू होता है, इसको आप वाना भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं वाना, यानी वांट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वाना। जैसे आई वाना कम, क्या बोलेंगे? आई वाना कम, ठीक है। तो डू नॉट वांट टू हो गया। अब इसी डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डोंट। और वांट टू को वाना, तो बन जाएगा आई डोंट वाना कम। क्या बन जाएगा? आई डोंट वाना कम। और सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट पहले हम थोड़ा बड़ा सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद छोटा सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं आई डोंट वाना कम। क्या बोलेंगे? आई डोंट वाना कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब मना करेंगे तो बोलेंगे आई डू नॉट वांट टू। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वांट टू। जैसे मैं दारू नहीं पीना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टेक वाइन। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वांट टू टेक वाइन। तो जब भी अगर मुझे मना करना है तो आई डू नॉट वांट टू, आई डू नॉट वांट टू, यानी इसका मतलब मेरे अंदर वो इच्छा नहीं है। अगर यही मैं थर्ड पर्सन के लिए मना करूंगा तो आएगा डज नॉट, यानी ही डज नॉट वांट टू, माई फादर डज नॉट वांट टू, माई मदर डज नॉट वांट टू। अगर वही आप थर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा ले लेंगे तो आ जाएगा दे डू नॉट। क्या जाएगा? दे डू नॉट वांट टू। क्या जाएगा? दे डू नॉट। तो आपको थर्ड पर्सन के लिए ध्यान रखना है कि डज नॉट भी आएगा और डू नॉट भी आएगा। जैसे ही डज नॉट वांट टू, दे डू नॉट वांट टू, माई फादर डज नॉट वांट टू, माई पेरेंट्स डू नॉट वांट टू, माई सिस्टर डज नॉट वांट टू, माई सिस्टर्स डू नॉट वांट टू। यानी थर्ड पर्सन के लिए अगर आप एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, और एक से ज़्यादा के लिए मना करेंगे तो डू नॉट। इसके बाद हमारा अगर जैसे आपको क्वेश्चंस करना है, क्या करना है? क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस हमेशा सामने वाले से पूछते हो। सामने वाला कौन होता है? यू। तो ये तो हो गया कि मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ, हाँ या ना में, और या किसी थर्ड की इच्छा बता रहा हूँ, हाँ या ना में। लेकिन अगर आपको सामने वाले की डिजायर जाननी है, इच्छा जाननी है, फीलिंग्स जाननी है, तो डू यू वांट टू आएगा। क्या आएगा? डू यू वांट टू। जैसे अगर आपको सामने वाले से पूछना हो क्या तुम चाय पीना चाहते हैं, डू यू वांट टू टेक टी। क्या बोलेंगे? डू यू वांट टू टेक टी। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। यही अगर आप किसी सामने वाले से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे? डज। जैसे डज ही वांट टू कम। क्या बोलेंगे? डज ही वांट टू कम। डज शी वांट, डज योर मदर वांट टू, डज योर फादर वांट टू। यानी जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए पूछेंगे तो डज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप थर्ड पर्सन के लिए बहुत सारे के लिए पूछेंगे तो फिर डू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डू दे वांट टू। क्या जाएगा? डू दे वांट टू कम। क्या वे आना चाहते हैं? डू दे वांट टू कम। क्या तुम्हारे दोस्त आना चाहते हैं? डू योर फ्रेंड्स वांट टू कम। क्या बोलेंगे? डू योर फ्रेंड्स वांट टू कम। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप सामने वाले से पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू, डू यू वांट टू। और मुझसे मेरे फादर के लिए पूछेंगे तो डज, और मुझसे मेरे मम्मी पापा दोनों के लिए पूछेंगे तो डू दे वांट टू या डू योर पेरेंट्स वांट टू। इसके बाद देखो है ही, शी, नेम, इट, जिसके साथ हम वांट्स टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वांट्स टू, और डज भी लगा सकते हैं। आई यू दे वी के साथ वांट टू भी आता है और डू भी आता है, यानी आई यू दे वी। जैसे आई वांट टू, यू वांट टू, दे वांट टू, वी वांट टू, ही वांट्स टू, शी वांट्स टू, चिंटू वांट्स टू, इट वांट्स टू। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि प्रॉपर वांट्स टू वांट टू कहाँ आता है, वहाँ पे भी डज हो गया। जैसे आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, चिंटू डज नॉट, इट डज नॉट। तो आप डज नॉट, डू नॉट को भी इनके साथ यूज कर सकते हैं और वांट्स टू एंड वांट टू के साथ। तो आज आपको प्रॉपर पता लग गया कि वांट टू एंड वांट्स टू का मतलब क्या होता है? इच्छा एंड डिजायर। तो जब भी आपसे कोई पूछे डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, अच्छा मेरी डिजायर जानना चाहता है, और आई वांट टू मैं अपनी डिजायर बताना चाहता हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे। बाय एंड टेक केयर। क्लैप फॉर एवरीवन।